गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और उसमें अपने जो लास्ट का वीडियो था वो था अपने भ्रष्टाचार से संबंधित। अपने उसमें भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय और सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयत्नों की चर्चा की थी। एक प्रकार से अपने आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है अपने गठबंधन की राजनीति। नया चैप्टर है अपने गठबंधन की राजनीति। देखो, गठबंधन की राजनीति क्या होती है, गठबंधन क्या होता है, इसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात देखो, गठबंधन किसे कहते हैं। देखो, कई बार क्या होता है, आम चुनाव जो होते हैं, इन आम चुनाव में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। मतलब किसी भी एक पार्टी की स्पष्ट जीत नहीं होती है। उसको जितनी सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए उतनी सीटें उसे प्राप्त नहीं होती है। तब वह पार्टी क्या करती है, जो अन्य पार्टियां होती है उन पार्टियों को अपने साथ में मिलाती है और उनको मिलाकर क्या बनाती है, सरकार बनाती है। उसे ही क्या कहते हैं, अपने गठबंधन की राजनीति। होता क्या है, देखो, जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर क्या करती है, सरकार का निर्माण करती है। मतलब जब आम चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल जो है वो मिलकर सरकार बनाते हैं। इसे ही अपने गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। परिभाषा के तौर पर अपने ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर, वो अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर संगठित होकर देश की शासन व्यवस्था की गतिविधियों का संचालन करते हैं, तो उसे ही अपने क्या कहते हैं, गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। मतलब सभी राजनीतिक दलों का न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा, सभी की कुछ मांगे होगी, उन्हीं मांगों के आधार पर उनका एक साझा गठबंधन होगा और फिर ये देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते। तो अपने देखो, सीधे से तौर पर अपने ये याद रख सकते हैं कि जब आम चुनाव में कभी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब दो या दो से अधिक दल या पार्टियां मिलकर जो है वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर गठबंधन करती है और गठबंधन करने के पश्चात देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। उसे ही क्या कहा जाता है, गठबंधन की राजनीति। देखो, अपने गठबंधन की राजनीति किस प्रकार से प्रारंभ हुई वो देखते हैं। देखो, अपने देश में प्रथम आम चुनाव जो है, प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1952 में हुए थे। देखो, 1947 में अपना देश स्वतंत्र हो गया था और 5 साल बाद में अपने 1952 में क्या हुए थे, प्रथम आम चुनाव हुए थे। और सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय अपने कांग्रेस। सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो था वो कौन सा था, कांग्रेस ही था। ठीक है, तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस की विजय हो गई। फिर दूसरे आम चुनाव है। आम चुनाव देखो प्रति 5 वर्ष से होते हैं और ये आम चुनाव या जो चुनाव होते हैं ना, लोकसभा के, विधानसभा के, इन चुनाव को करवाने का दायित्व जो होता है वो किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। इन्हीं के माध्यम से इन चुनाव को संपन्न करवाया जाता है। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1980 को। ध्यान रखना इसको, 15 मार्च 1980 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इन्हीं के द्वारा चुनाव का क्या क्या आता है, चुनाव संपन्न करवाए जाते। तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस जीत गई, दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस जीत गई, तीसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस जीत गई। लेकिन जो चौथे आम चुनाव थे 1967 के आम चुनाव, इन आम चुनाव में हालांकि केंद्र में तो कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जैसे अपने यूपी, राजस्थान, पंजाब,
केरल, ये कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो इन्हीं चौथे आम चुनाव से अपने भारतीय राजनीति में किसका प्रारंभ हो गया? गठबंधन का। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ कौन से आम चुनाव से बनाता है? चौथे आम चुनाव से। देखो स्पष्ट बहुमत इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि 1967 तक अपने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे एक प्रसिद्ध नेता थे जो कांग्रेस के, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बाद में कांग्रेस के इतने कोई प्रसिद्ध नेता भी नहीं थे और फिर कांग्रेस की सरकार बन रही थी। अन्य दल भी इसके लिए प्रयास कर रहे थे। इस वजह से 2-3 ऐसे स्थान थे, 2-3 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और उसी टाइम पे अपने 1-2 युद्ध भी हो चुके थे चीन पाक के साथ, इस प्रकार से। तो देखो चौथे आम चुनाव जो हुए हैं, इन चौथे आम चुनाव से अपने किसकी शुरुआत हो गई? गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई। और पहली बार गठबंधन की सरकार जो है ना, वो कब बनी थी? अपने 6वें आम चुनाव में। 6वें आम चुनाव कब? 1977 के जो आम चुनाव हुए थे, उन 77 के आम चुनाव में पहली बार भारत में गठबंधन की सरकार बनी थी। और पहले प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। ये अपने भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 ईस्वी में बने थे और 2 साल तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। 1979 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। तो भारत में पहली बार गठबंधन की सरकार कब बनी? 1977 में। क्वेश्चन पूछ ले पहली बार कब बनी? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कब बनाया? पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। देखो प्रधानमंत्री की बात करें, अपने पहले तो प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। इसके बाद में बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री, इसके बाद में इंदिरा गांधी और इसके बाद में बने थे अपने मोरारजी देसाई। इन्हीं के समय आपको पता हो 44वां संविधान संशोधन 1978 लागू हुआ था मोरारजी देसाई के समय। और एक बात ये भी ध्यान रखना, ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्मदिन जो है वो 3 साल से एक बार आता है। इसलिए आता है क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? 29 फरवरी को हुआ था। ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अपने बस थोड़ी सी बेसिक बात कर लिए। तो पहली बार भारत में गठबंधन की सरकार जो बनी थी वो कब बनी थी? 1977 के आम चुनाव में बनी थी। इसके बाद से देखो अपनी 11वीं लोकसभा से लेकर 15वीं लोकसभा तक लगातार किसी भी पार्टी को अपने भारत में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। किसी भी कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। कहने का मतलब है कि 11वीं लोकसभा से लेकर 15वीं लोकसभा तक जो है वो किस प्रकार की सरकार मिली? मिली जुली सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी। और फिर 16वीं लोकसभा आई थी। अपने 16वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था। और वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा चल रही है? अपनी 7वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, अब अपने ये तो हो गई गठबंधन की राजनीति की बात। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये आता है कि गठबंधन की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अब बात करते हैं अपने गठबंधन की राजनीति की या गठबंधन सरकार की प्रमुख विशेषताओं की, कि गठबंधन के द्वारा जो सरकार बनती है उसकी क्या विशेषताएं होती है। देखो विशेषताओं की बात करते हैं। पहली विशेषता हो गई कि गठबंधन जो होता है ना, उस गठबंधन में हमेशा एक ही दल की प्रधानता होती है। एक ही दल की क्या होती है? प्रधानता होती है। देखो अपने गठबंधन जो होता है इसमें एक ही दल की प्रधानता होती है। अपने मुख्य रूप से बात करें तो अपने भारत में 2 गठबंधन बनते हैं, एक तो एनडीए का और एक यूपीए का। एनडीए जो पार्टी होती है, एनडीए का जो गठबंधन होता है, इसमें एक ही दल जो प्रमुख दल होता है वह कौन सा होता है? भाजपा होता है। एनडीए में जो प्रमुख दल होता है वह कौन सा होता है? भाजपा होता है। जबकि यूपीए जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, इसमें जो प्रमुख दल होता है वह कौन सा होता है? कांग्रेस होता है। कांग्रेस की स्थापना कब? अपने 28 दिसंबर 1885 को
28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बम्बई में हुई थी। एक स्कूल थी संस्कृत महाविद्यालय, वहां पर गोकुल तेजपाल के, ये स्कूल का नाम था गोकुल तेजपाल स्कूल, और A.O. ह्यूम जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इनके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। इनकी चर्चा अपने बाद में करेंगे जब अपने राजनीतिक दल पढ़ेंगे। तो देखो, अपने गठबंधन की राजनीति होती है। इस गठबंधन की राजनीति में हमेशा एक ही दल जो होता है वह प्रमुख होता है। अपने भारत में मुख्य रूप से दो गठबंधन है, एक एनडीए है, एक यूपीए है। एनडीए में अपने जो प्रमुख दल है वो कौन सा है, बीजेपी या भाजपा है। और यूपीए जो है, इसमें प्रमुख गठबंधन में, इस गठबंधन में जो प्रमुख दल है वह कौन सा है, कांग्रेस है। दूसरा पॉइंट, अपनी दूसरी विशेषता की बात कर ले कि जो गठबंधन होता है वो स्थायी नहीं होता। गठबंधन स्थायी नहीं होता। देखो स्थायी कैसे नहीं होता, तो देखो गठबंधन की सरकार बनती है, वह गठबंधन की सरकार जो है वो कभी भी स्थायी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितने भी दल होते हैं उन सभी दलों की अपने बात करें तो उन सभी दलों के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, उनके अलग उद्देश्य होते हैं, उनके अलग विचार होते हैं, उनका कार्य करने का तरीका अलग होता है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सोच होती है। तो ये सभी जो है वो काफी लंबे समय तक एक साथ नहीं रह पाते। और फिर क्या होता है, जब सरकार बन जाती है, जब मान लो किसी क्षेत्रीय दल को महत्व न दिया जाए तो वह क्षेत्रीय दल क्या होता है, इस गठबंधन से अलग हो जाता है और अलग होकर लोकसभा के चुनाव में या लोकसभा में सरकार को किस स्थिति में ला देता है, अल्पमत की स्थिति में ला सकता है। तो कहने का मतलब हो गया कि गठबंधन की राजनीति में जो गठबंधन होता है वह कभी भी कैसा नहीं होता, स्थायी नहीं होता। दो विशेषताएं हो गई अपनी। तीसरी विशेषता आती है गठबंधन की राजनीति की, वह है दल बदल की प्रवृत्ति। गठबंधन की राजनीति में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, दल बदल की प्रवृत्ति पाई जाती है। दल बदल का मतलब हो गया दल को क्या कर लेना, बदल लेना। एनडीए को छोड़कर यूपी में आ जाना, यूपीए को छोड़कर किस में चले जाना, एनडीए में चले जाना। वही क्या कहलाता है, दल बदल की राजनीति। मतलब जब किसी राजनीतिक दल के द्वारा अपने एक गठबंधन को छोड़कर किसी दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं या दूसरे गठबंधन को छोड़कर पहले गठबंधन में आ जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, दल बदल की प्रक्रिया कहलाती है। देखो, अपने संविधान में एक संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके द्वारा अपने कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। और इस 10वीं अनुसूची के द्वारा अपने दल बदल निषेध कानून लागू किया गया था। मतलब सरकार के द्वारा अपने देश के शासन के द्वारा भी दल बदल को एक कानून के रूप में इसको विरोध किया गया है। इसके ऊपर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। देखो, ये दल बदल की प्रक्रिया है, इसके लिए एक फेमस जुमला भी है, एक कहावत भी है, इसे आयाराम गयाराम के नाम से भी जाना जाता है। देखो, कई बार क्वेश्चन आता है कि आयाराम गयाराम का संबंध किससे है, तो दल बदल की प्रवृत्ति से। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। इस 10वीं अनुसूची में ही दल बदल निषेध कानून का क्या है, उल्लेख है। तो ये हो गई अपने गठबंधन की राजनीति की तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता की बात करते हैं। अपने गठबंधन की राजनीति होती है वह किस प्रकार की होती है, दबाव की राजनीति होती है। चौथी विशेषता अपने कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति कैसी होती है, दबाव की राजनीति होती है। दबाव की राजनीति क्यों होती है, क्योंकि गठबंधन, देखो गठबंधन में कभी भी एक पार्टी तो होती नहीं है। गठबंधन में 20 से लेकर 25 तक दल शामिल होते हैं। 20-25 दलों को मिलाकर गठबंधन बनता है। तो हर दल का अपना एक उद्देश्य होता है, अपना एक हित होता है, अपना एक लक्ष्य होता है, अपने एक सिद्धांत होते हैं। तो जब मान लो 20 से 25 दल, जैसे मान लो एनडीए है, देखो आपको एक उदाहरण देता हूं, अपने जैसे मान लो एनडीए है, एनडीए पर मान लो अपने 20 से 25 दल ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर क्या बना ली, सरकार बना ली।
एनडीए में 20 से 25 दल शामिल है और उन्होंने अपने सरकार बना ली। और हर दल का अपना एक क्या होता है, उद्देश्य होता है, हर दल के अपने हित होते हैं, हर दल के अपने लक्ष्य सिद्धांत होते हैं। अगर किसी भी दल का मान लो लक्ष्य पूरा नहीं होता या किसी भी दल का मान लो उद्देश्य या हित है जो उसका पूरा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, किसके ऊपर दबाव डालते हैं, पीएम के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जो होता है इस गठबंधन की राजनीति में प्रेशर की स्थिति में रहता है, वह स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करता। उसके ऊपर विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं, गठबंधन में शामिल जो राजनीतिक दल होते हैं, उनका क्या होता है, उनके ऊपर दबाव होता है। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति जो होती है ना, इस गठबंधन की राजनीति में राष्ट्रीय हितों को ज्यादा महत्व न देकर किनको महत्व दिया जाता है, क्षेत्रीय हितों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति जो है वो दबाव की राजनीति होती है। अगली विशेषताओं की बात करते हैं अपनी। नंबर 5, विचारों में असमानता। विचारों में असमानता कैसी, वही बात अपने अभी बात की थी कि गठबंधन की राजनीति में कितने दल होते हैं, 20 से लेकर 24 तक दल शामिल होते हैं। गठबंधन में 20 से लेकर 24 तक दल शामिल होते हैं। हर दल का कार्य करने का तरीका अलग होगा, हर दल के अलग सिद्धांत होंगे, हर दल के अलग उद्देश्य होंगे, हर दल के अलग विचार होंगे, हर दल के अलग लक्ष्य होंगे। तो कहने का मतलब हो गया 20 से लेकर 24-25 तक अपने राजनीतिक दल है और सभी दलों में उनके अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग लक्ष्य है, अलग सिद्धांत है, अलग विचार है। तो उनके विचारों में, उनके सिद्धांतों में, उनके उद्देश्यों में, उनके हितों में, उनके लक्ष्य में आपस में क्या होगा, टकराव होगा, उनमें समानता स्थापित नहीं होगी। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति में जो विचार होते हैं उन विचारों में क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। अगली बात अपने कह सकते हैं, गठबंधन दलों व सिद्धांतों की बजाय नेताओं के साथ। देखो गठबंधन जो होता है वो दलों व सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता है, वह किसके आधार पर होता है, नेताओं के आधार पर होता है। देखो कभी भी देख लेना, जब भी कोई गठबंधन होगा, जब पार्टियां साझा रूप से मिलेगी तो वह जो है वो सिद्धांतों के आधार पर, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अलग अलग राजनीतिक दल होंगे तो उनके सभी के सिद्धांत भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये गठबंधन जो होता है वो दलों का, दल व सिद्धांत के बजाय किसके आधार पर बनता है, नेताओं के आधार पर बनता है। देखो इसका एक उदाहरण अपने बात करते हैं। 2016 के जब आम चुनाव हुए थे, ये सॉरी 16वीं लोकसभा के जब आम चुनाव हुए थे, 16वीं लोकसभा के आम चुनाव के समय अपने जनता दल जो था, ये जनता दल किसमें शामिल था, एनडीए में शामिल था। जनता दल जो था वो किसमें था, एनडीए में शामिल था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने ये घोषणा की कि देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो इस जनता दल ने क्या कर लिया, गठबंधन तोड़ दिया और गठबंधन तोड़ के किसमें शामिल हो गया, एनडीए में शामिल हो गया, ये सॉरी यूपीए में शामिल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। देखो सीधी सी बात है, चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब समान प्रवृत्ति वाले लोग होंगे ना तभी गठबंधन होगा। सिद्धांतों से, दलों से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी राजनीतिक दल को ऐसा लगेगा कि हाँ इस व्यक्ति के साथ में मेरे उद्देश्यों की, मेरे हितों की, मेरे सिद्धांत की पूर्ति हो सकती है, तो वह तभी उसके साथ गठबंधन करेगा, अन्यथा गठबंधन नहीं करेगा। 16वीं लोकसभा में जनता दल था, उसने बीजेपी के साथ में, अपने एनडीए के साथ में गठबंधन कर लिया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो अपने बात करें तो भारतीय राजनीति में एक अलग ही छवि है, स्पष्ट छवि है, साफ सुथरी छवि है। आज तक का रिकॉर्ड है कि 6 या 7 साल उनको पीएम के पद पर कार्य करते हुए हो गए, आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार से संबंधित किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं लगा है।
और इसी साफ सभी का उदाहरण है, आप पिछले आम चुनाव में 17वीं लोकसभा के आम चुनाव में देख लो, जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल थे कांग्रेस तक के, मतलब बीजेपी एक तरफ हो गई और जितने भी सारे राजनीतिक दल थे उन सभी राजनीतिक दलों ने गठबंधन नहीं महागठबंधन कर लिया। मतलब कैसे जैसे करके किसको हराया जाए, नरेंद्र मोदी जी को हराया जाए, बीजेपी को चुनाव में हराया जाए, बीजेपी की सरकार बनने से रोका जाए। लेकिन फिर भी जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक प्रकार से युवाओं पर ऐसी छाप हुई, युवाओं पर इतना असर पड़ा कि उनको 17वीं लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि गठबंधन जो होता है वो दल व सिद्धांतों की बजाय किसके आधार पर होता है, नेताओं के आधार पर होता है। अगली बात, गठबंधन जो होता है इस गठबंधन का निर्माण निषेधात्मक आधार पर किया जाता है। गठबंधन जो होता है इस गठबंधन का निर्माण किस आधार पर किया जाता है, निषेधात्मक आधार पर। निषेधात्मक का मतलब किसी का विरोध करने के आधार पर, किसी को रोकने के लिए किया जाता है। अभी जैसे उदाहरण दिया आपको, देखो एक गठबंधन जो होगा, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, गठबंधन का निर्माण जो है वो किस आधार पे होता है, निषेधात्मक आधार पर होता है। देखो एक गठबंधन होता है, उस गठबंधन में कितने दल शामिल होते हैं, मिनिमम 20 से लेकर 24 तक राजनीतिक दल जो होते हैं वो शामिल होते हैं। आपने देखो भारतीय राजनीति की बात करें तो भारतीय राजनीति में 1977 में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी थी और 1977 के बाद में अपने बनती रहती है। मतलब 11वीं लोकसभा से लेकर 15वीं लोकसभा तक तो कंटिन्यू गठबंधन की सरकार बनी थी। और एक बात और ध्यान रखना, गठबंधन की सरकार जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं बनाई जाती। जो पार्टी सत्ता पक्ष में वही गठबंधन नहीं करता है, जो विपक्ष में होती है ना जो पार्टी, वह भी क्या कर सकती है, गठबंधन कर लेती है। गठबंधन दो प्रकार का होता है, एक तो सत्ता पक्ष के द्वारा भी होता है और विपक्ष के द्वारा भी होता है। तो अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे गठबंधन जो होता है वो निषेधात्मक आधार पर किया जाता है, मतलब किसी को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे अपने बात करें, देखो भारतीय राजनीति में पहले जो चुनाव होते थे 1977 या 1900 अपने कहते कि 11वीं लोकसभा तक के जो चुनाव थे, उन 11वीं लोकसभा के चुनाव तक भारतीय राजनीति में जितने भी गठबंधन हुए ना वो किसकी सरकार को रोकने के लिए हुए, कांग्रेस की सरकार को, कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने किसकी सरकार नहीं बनने देनी है, कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देनी है, कांग्रेस को अपने सत्ता से क्या रखना है, बाहर रखना है, इसलिए गठबंधन बनाए गए थे। लेकिन अपने वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो गठबंधन है वो किसको रोकने के लिए हो रहे हैं, बीजेपी को रोकने के लिए हो रहे हैं। अपने 17वीं लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल थे उन सभी ने मिलकर एक महागठबंधन बना लिया कि कैसे भी हो, कैसे जैसे करके अपने नरेंद्र मोदी को या अपने बीजेपी को सत्ता में आने से क्या किया जाए, रोका जाए, उसे अपने सरकार बनाने से रोका जाए। तो कहने का मतलब हो गया कि गठबंधन जो है वो किस आधार पर होता है, निषेधात्मक आधार पर होता है, किसी को रोकने के लिए किया जाता है। देखो अपने वर्तमान में जनता दल है, अपने बसपा है, अपने समाजवादी पार्टी है, इन्होंने तो अपना एक एजेंडा तक बना लिया। इनका एजेंडा क्या है, किसको रोकना, नरेंद्र मोदी को। मतलब बसपा, समाजवादी पार्टी, अपने जनता दल, इन्होंने तो अपना एक एजेंडा, अपना एक लक्ष्य, एक उद्देश्य तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए अपने भाजपा को जो है वो सत्ता से बाहर रखना है। तो ये था अपने गठबंधन की राजनीति जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं। अपने गठबंधन क्या होता है, गठबंधन का प्रारंभ जो है वो कौन से आम चुनाव से मनाता है, पहली बार गठबंधन कब बना, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री या पहली गठबंधन सरकार कब बनी, गठबंधन की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इनके ऊपर आज के वीडियो में अपने चर्चा कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट जो बातें हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स इट।